नमस्कार दोस्तों, कैरियर काउंसलिंग के इस सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से हम 12th के बाद बच्चों के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं उसके ऊपर लगातार बहुत सारे प्रोग्राम हम कर चुके हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, तो उनके बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी एक टीचर बने, एक अध्यापक बने। एक तो समाज में ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। दूसरा, एक टाइम था जिस टाइम गुरु को, टीचर को, शिक्षक को, प्रोफेसर को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आज धीरे धीरे वो मानता ठीक है थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन आज भी टीचर्स का जो प्रोफेशन है बहुत ही एक अच्छा रिस्पेक्टेबल है। और जब से अब गवर्नमेंट ने पे स्केल अच्छे से रिवाइज किए हैं तो लोगों का और भी इंटरेस्ट इस लाइन में काफी अच्छा बन गया है। तो आज हम बात करेंगे कि टीचर कैसे बने। टीचर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है। टीचर बनने का सपना तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हम भी ऐसे ही टीचर बनेंगे, लेकिन टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए किस तरह के कोर्सेज और करने पड़ते हैं, किस तरह की हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। आज इन सब चीजों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हैं प्रिंसिपल गुरमीत कौर गिल जी। प्रिंसिपल गुरमीत कौर गिल जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। प्रिंसिपल साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की। एचआरडी मिनिस्ट्री से भी इनको एप्रिसिएशन लेटर मिला और भी इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अगर मैं वो सारी गिननी शुरू करूंगा तो प्रोग्राम का बहुत सारा टाइम मेरा उसी में निकल जाएगा। तो हम, क्योंकि टाइम कम है, आप भी बहुत जल्दी में सब कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जल्दी से टीचर बनना चाहते हैं, तो हम अपने टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर और सीनियर टीचर, नॉर्मली ये तीन ही टीचर्स जो होते हैं, तो इसके लिए अगर जाना हो इस लाइन में तो कौन कौन से कोर्स करने पड़ते हैं, किस तरह के एग्जाम हमें पास करने पड़ते हैं, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होती है, उसके बारे में प्लीज आप बताइए। हाँ, धन्यवाद सर। नर्सरी टीचर के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे पहले हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन +2 के बाद एनटीटी डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का। कई स्टेट्स में इसको मॉन्टेसरी डिप्लोमा के नाम से भी करवाया जाता है और ये गवर्नमेंट एंड साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसको करवाते हैं। अगर हम बात करें आगे उसके सेकेंडरी लेवल की या फर्दर प्राइमरी लेवल की, या स्टेट बोर्ड क्या रिक्वायरमेंट दिखाता है अपनी टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए, तो बीएड इज कंपल्सरी। उसको आप +2 के बाद ग्रेजुएशन, एंड इन दिनों जो है वो सर इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आ गए हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज इस तरह से है कि +2 के बाद आप BA + BEd या फिर BSc + BEd या फिर फर्दर जो भी आपकी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं, तो वो टोटल उसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स की है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड में जाते हैं तो 3 ईयर ग्रेजुएशन +2 इयर्स बीएड मिला के 5 इयर्स का कोर्स हो जाता है जी। तो टाइम को बचाने के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आज उपलब्ध है बहुत सारे प्राइवेट एज वेल एज यूनिवर्सिटीज लेवल में जी। इसके अलावा एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या बीएड करने के लिए भी कोई अलग से एग्जाम पास करना होता है? हाँ जी, बिल्कुल करना होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली भी करवा रहे हैं। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो जरूर देना होगा, क्लियर करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स जो है किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स अवेलेबल कराई है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर सीट मिलती है।
मतलब कि इस लाइन में भी दूसरी जैसे स्ट्रीम्स हैं उस तरह बहुत सारा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टीचर बनना चाहते हैं लेकिन उतनी सीट्स नॉर्मली नहीं अवेलेबल होती, तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में आ जाता है कि अगर कुछ नहीं बन सके तो टीचर तो बनी जाएंगे। तो मैं इस माध्यम से यही कहूंगी कि टीचर बनना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि एक टीचर के ऊपर ही डॉक्टर और इंजीनियर और बाकी सभी को बनाने की जिम्मेदारी है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि ये एक आसान प्रोफेशन नहीं है, तो इसके लिए डेडिकेशन और कमिटमेंट। लेकिन आजकल आमतौर पर देखने में आता है जैसे किसी ने MBA की है या BSc की है और उसके बाद उनको कुछ टाइम के लिए अगर जॉब नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि जब तक चलो जॉब नहीं मिल रही तो हम प्राइवेट टीचिंग का काम कर लेते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस का काम कर लेते हैं। तो लोग इसे बड़ा लाइटली लेते हैं। तो क्या ये ठीक है कि जो इस तरह से जो बच्चे करते हैं? नहीं, एज अ टीचर मैं बोलूंगी कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रोफेशन को हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए। आप पहले से ही तैयार हो जाइए कि आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या किसी भी प्रोफेशन में जाना है, उसमें 100% देना है। और जैसा आपने कहा कि बीएड के अलावा कई स्टेट्स में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हैं। इवन CBSE की तरफ से भी CTET जो है वो एग्जाम है और वो क्लियर करना होता है। काफी सारे प्राइवेट स्कूल्स CTET मैंडेटरी टीचर्स को अपॉइंट करते हैं। और जैसा आपने कहा कि ट्यूशन कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर कुछ भी ना मिला तो इस सोच से बाहर आना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो थोड़ी देर के लिए नहीं, अगर करना है तो क्यों ना आप पूरी तरह से उसमें चले जाए, सिंसियरली 100% इन्वॉल्व, क्योंकि जिसको हम एजुकेशन देने जा रहे हैं उसके भी कैरियर का सवाल है। हाँ जी, क्योंकि जिन बच्चों को हम थोड़ी देर के लिए पढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए थोड़ी देर हो सकते हैं, पर उनकी जिंदगी निर्भर है। बिल्कुल ठीक। तो हम किस तरह से उसको एक टाइम पास प्रोफेशन बना सकते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर है, अभी बहुत छोटी क्लास में है, रबानी जॉली। तो उससे मैं कई बार पूछता हूँ कि बेटे बड़े होके क्या बनोगे। हमारे घरों में ये आमतौर पर होता है कि हम बच्चों से अक्सर पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनोगे। तो लड़कियों में खास तौर से ये होता है कि मैं तो टीचर बनूंगी, मैं मैम बनूंगी, मैं बिग मैम बनना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि बेटे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको टीचर बनने के लिए। कहती दादू आपको कुछ नहीं पता, टीचर बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि टीचर सिर्फ सवाल पूछती है, जवाब तो सारे बच्चों को देने पड़ते हैं। तो उनको अभी ये नहीं पता कि टीचर को सवाल पूछने के लिए उससे पहले बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारी एजुकेशन नॉलेज, बिल्कुल अपने आप को लेटेस्ट अपडेट्स रखना पड़ता है हर कोर्स के मुताबिक। और उसके बाद ही जब तक वो स्पेशलाइज कोर्स में अपने आप को परफेक्ट नहीं कर लेते तो वो बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। तो एक तो ये है कि टीचर ने बच्चों को, जैसे साइंस के हैं या मैथ के हैं या हिंदी के हैं, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो तो एक चलो उनका फील्ड है कि उन्होंने उन ड्यूटी करनी है और वो पढ़ाना है। इसके अलावा क्योंकि आपका एक बहुत लंबा तजुर्बा है, 20-25 साल से आप टीचिंग लाइन में, अब आप प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि टीचर की पढ़ाई के अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी होती है बच्चों के प्रति। टीचर की मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, एक समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए उसकी शुरुआत जो है उसकी क्लास से होती है। अपने सब्जेक्ट के अलावा आजकल क्या देखा गया, जैसे मैं टीचर से मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो कहीं ना कहीं हमने टीचिंग को सिर्फ एक प्रोफेशन बना लिया है। और मैं कहूंगी कि ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, इसे हमें पैशन बनाना होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, सब्जेक्ट के साथ तो कनेक्ट हो जाएंगे, बच्चों ने बुक्स पढ़ी, रटा और एग्जाम दिया और नंबर आ गए, तो वहां पे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। बच्चों की वैल्यूज के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, बच्चों को मौका देना बहुत जरूरी है। तो टीचर्स की जो है जिम्मेदारियां वो बहुत सारी हैं। समाज को एक वेल सिविलाइज्ड नागरिक देना, मीन्स की भी नेक संस्कार, जो मॉरल वैल्यूज हैं, बेसिक वैल्यूज हैं, उनको भी साथ साथ बच्चों को सिखाना, समझाना और उनको भी उस बारे में अपडेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्कूल कॉलेज की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी को आगे मैनेज करने के लिए वो बहुत जरूरी होती हैं। तो मेरे हिसाब से टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है
की पढ़ाई के साथ साथ उनको नेक संस्कारों की भी जो वैल्यू है वो भी मतलब कि वो जरूर पास ऑन करते रहें। इसके लिए मैं ना एक उदाहरण देना चाहूंगी जी प्लीज। क्योंकि जब मैंने एज अ टीचर अपनी क्लासेस में मैं जाती थी तो मेरा जो है प्राइम फोकस ये होता था कि पहले मुझे अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना है, और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं जब क्लास में जाऊं तो मेरे बच्चों को मेरा इंतजार होना चाहिए जी। और अपनी जो मेरे को अगर एक वीक में 6 या 7 लेसन अगर मुझे मिलते थे तो मैंने ये तय कर लिया था कि जिसमें से 6 लेसन तो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे और एक पीरियड हम ऐसा रखेंगे जिसमें हम इसके अलावा भी किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो जब वैल्यूज की आपने बात करी कि हमने वैल्यूज भी डालनी है बच्चों में, तो मैंने अपने टीचिंग दौरान तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें से एक ये था कि मैंने एक दिन रख लिया कि उस दिन हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। उस अपनी बात में आता है कि आप परेशानियां जो है वो शेयर कीजिए, आपने कुछ अच्छा किया है वो बताइए कि 2-4 लोग सुन के और उसे करें। तो उसको हमने एक नाम दे दिया कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। वेरी गुड। मैं बच्चों से कहती थी कि आप रोज घर जाइए और सोने से पहले 5-7 मिनट खुद से बात कीजिए। आप खुद से ये पूछिए कि आज सारा दिन में आपने क्या बहुत अच्छा किया और क्या ऐसा था जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो इसकी जो है हम जब भी हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला जो पीरियड आएगा जो हमने बनाया हुआ था, उस दिन हम यही बात करेंगे। तो बच्चे आते थे, जो उन्होंने अच्छा किया है वो अच्छी बातें शेयर करते थे, किसी की हेल्प की है। और जैसे कि जनरेशन आज की ऐसी है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो जाती हैं पेरेंट्स के साथ, तो कई बच्चे वो भी खुल के बताते थे कि हमने इस हफ्ते के दौरान हमारी इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स हुई। तो वो काउंसलिंग मेरा पीरियड कन्वर्ट होता गया बच्चों से कनेक्ट होने के साथ, कि मैं बच्चों से उनको काउंसिल करती थी कि किस तरह से आपने अपने पेरेंट्स को अपोलोजाइज करना है, कि जो है आपकी ये गलती, अपनी गलतियों को पहचानना और उनको सुधार लाना उनमें, और साथ ही अपनी खूबियों को दूसरों में देना। इस तरह से हमने वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब किया तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी खूबियां मेरे सामने आई, आज मैं इस मंच पे कहूंगी, जो मैंने खुद सीखी। तो ये भी मैं कहूंगी जो हमारे भावी शिक्षक हैं वो ये ना सोचें कि शिक्षा जो है वो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है और वही क्लास को कंट्रोल कर सकता है। बच्चों के पास बहुत कुछ है देने के लिए, तो जितना हम उन्हें दे रहे हैं ना उनसे हम सीखें, क्योंकि शिक्षा तो एक लगातार एक प्रोसेस है। तो बिल्कुल ये एक झरने की तरह है, जितना झरना बहता रहेगा उतनी फ्रेशनेस बनी रहेगी, उतनी अवेयरनेस बच्चों में आती रहेगी और उतनी ही नॉलेज के साथ वो अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को उतना ही स्मूथ और बढ़िया बना पाएंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया। मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी स्कूल्स में ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम इस तरह से निकाला जाए कि बच्चों के मन की बात को भी सुने, बच्चों के मन की बात को भी समझें कि उनके अंदर क्या कोई दिक्कत है। हमेशा बच्चों के अंदर हम कमी ढूंढते हैं। नॉर्मली टीचर्स में लोग ये कहते हैं कि इनका स्वभाव बन जाता है कि रेड पेन लेके बस सिर्फ इन्होंने कमियां ही निकालनी है, ये प्लस पॉइंट या अच्छे पॉइंट्स बच्चों के नहीं देखते। लेकिन ये मैम को बहुत अच्छा आइडिया लगा कि बच्चों से बात करके उन्होंने भी पूरे हफ्ते में क्या कौन सा अच्छा काम किया, पेरेंट्स के साथ, घर में अपने दोस्तों के साथ, और अगर बाई चांस कोई गलती की तो उसको भी रिव्यू करके और उसमें सुधार करना। अगर ये चीज बचपन से ही मतलब कि हमारे बच्चों में ये आदत डेवलप हो जाए तो मेरे ख्याल से समाज में आने वाले समय में किसी किस्म की कोई दिक्कत, जैसे आज रोड रेज या छोटी छोटी बातों पे लेके या ईगो प्रॉब्लम, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सारी ऑटोमेटिकली खत्म हो सकती है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे बच्चों को बहुत इंतजार रहता था कि आज जो है हम बुक्स की बातें ना करके हम कुछ एक्चुअल रियल लाइफ की बातें करें। तो उनमें उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस वो बताते थे और उनसे आगे जो और बच्चे हैं उनको भी बड़ा फायदा होता था कि अच्छा ये गलती हो गई तो उसका ये ऐसा हो सकता है, तो चलो हम बच जाए। क्योंकि एक चीज हम बिल्कुल दर्शकों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, बताएंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो गलती करके नहीं सीखते, वो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं। तो ये एक उसमें बहुत अच्छी बात थी। आप बड़े लंबे समय से प्रिंसिपल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उस अनुभव को देखते हुए मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज के दौर में जो टीचर्स हैं
वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रहे हैं या सिर्फ उसको एज ए ड्यूटी समझकर ही पूरा कर रहे हैं? ये सवाल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षक बनना और शिक्षक के जो कहते हैं कि उस जिम्मेदारी को निभाना दो अलग चीजें हैं। शिक्षक बनना मुश्किल नहीं है, उन जिम्मेदारियों को निभाना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी हमारे भावी शिक्षक हैं जो ये सोच रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि ये एक आसान जॉब नहीं है। ये इसमें आपकी कमिटमेंट और आपका पैशन दोनों बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये मान के चलो कि इसमें मुझे सिर्फ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मतलब कि सोसाइटी को देना है, एक तरह की ये सोशल सर्विस है जी। ठीक है। और जो बाकी जो नॉर्म्स आते हैं, सैलरी नॉर्म्स आ गए या बाकी जो चीजें हैं, ऐसा कहते हैं कि टीचर्स की सैलरी सबसे कम होती है, तो मैं कहूंगी कि जब हमने किसी जॉब को ले लिया, उसके सारे टर्म्स कंडीशन जानने के बाद लिया, तो उसके बाद उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जॉब पे नहीं आना चाहिए। लेकिन अब जो सरकार ने लेटेस्ट पे कमीशन बनाया है, मेरे ख्याल अब तो बहुत सारे टीचर्स की ये शिकायत भी दूर हो गई है। बिल्कुल दूर हुई है क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि एक मैंने वर्कशॉप ली थी एयरफोर्स स्कूल आगरा में, तो वहाँ टीचर्स के जो मैक्सिमम सवाल मेरी वर्कशॉप्स में सेशन में डिवाइड होता है, तो मैं लास्ट एक ओपन फोरम रखती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैंने बोल तो दिया, मैं उनकी भी सुन लूँ। तो जो टीचर्स थे उनके ज्यादातर क्वेश्चंस आए कि सैलरी हमें सबसे कम मिलती है। तो मैंने कहीं ना कहीं उनकी ऑब्जर्वेशन में देखा वो फ्रस्ट्रेशन थी। मैं कहती हूँ कि सैलरी ठीक है, नो डाउट कम मिलती है, अब तो चलो बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, रिवाइज हो गई है, उसका असर उन बच्चों पे क्यों जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं एक ही चीज कहती हूँ अपने जो मेरे शिक्षक हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, कि जब आप एक क्लास में एंटर हो गए तो आप अपनी सारी आइडेंटिटी छोड़ कर जाओ। आपने अंदर ये सोच के जाना है कि मैं इन बच्चों के लिए सब कुछ हूँ, तो जब मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो मुझे ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा दिया जी, मैंने कुछ ऐसी चीज बच्चों को सिखाई जो उनके काम में डेफिनेटली आने वाली है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैं बाहर रखूं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाऊं। यहाँ मुझे एक फिर छोटा सा मजाक याद आ गया। एक बार एक गांव के स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे जी, GIRL ग्रिल GIRL ग्रिल। तो प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने कहा भाई GIRL ग्रिल नहीं होता, गर्ल होता है, और आप ठीक से पढ़ाओ। कहता जी जितनी सैलरी आप देते हो उसमें तो ग्रिल नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हमें सैलरी के साथ या अपने पर्सनल इश्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चों के भविष्य के ऊपर उसका असर पड़े और उनके भविष्य के ऊपर मतलब कि कोई बात आए। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें पूरी डेडिकेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, पूरी लगन, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्लरिकल या ऑफिस की या बैंक की ड्यूटी नहीं है। इसमें मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक टाइम था माँ बाप के बाद अगर बच्चे के जिंदगी को कोई बनाता है, संवारता है, तो वो सारी जिंदगी टीचर की होती थी। और टीचर को गुरु और भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया जाता था। जिस तरह डॉक्टर को भगवान माना जाता है, तो एक टाइम पे टीचर को भी भगवान की तरह ही पूजा जाता था। जो आपने कहा कि गलतियां बाकी प्रोफेशंस में आपने अकाउंट्स में गलती कर दी, उसको सुधारा जा सकता है। बच्चे की जिंदगी में अगर हमारी किसी चीज का गलत इम्पैक्ट हो गया तो वो सारी जिंदगी उसको जाएगा, जिसको कि सुधार पाना मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ कि हम एक ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम किसी तरह की लापरवाही जो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह देखो कोई भी साज होता है उसमें जब तक सुर अच्छे से ना लगाए जाएं तो वो साज कितना भी सुंदर हो तो वो साज का कोई मायने नहीं होता, उसे कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह बच्चों की जिंदगी में जो सुर लगाने का काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर, एक अध्यापक, एक प्रोफेसर कर सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक लास्ट में सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा कि जो अब नई पीढ़ी इस प्रोफेशन में आना चाहती है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभानी है? अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा के बच्चों के कैरियर को बनाना होगा? जी,
सबसे पहले तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने टीचिंग में आना है, क्योंकि आजकल टीचर्स की, अच्छे टीचर्स की मैं कहूँगी बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक अच्छे टीचर्स के लिए जो आप में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपका पेशेंस और पैशन। जी बिल्कुल, क्योंकि आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के सवालों को सुन सकें, और आप में पैशन होना जरूरी है कि उन सवालों के सही जवाब आप दे सकें। क्योंकि परेशानी कहाँ से शुरू हो जाती है कि जब बहुत सारे सवाल आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंस खत्म हो जाता है और फिर वो जवाब नहीं पहुंच पाते। तो आप अपने आप में पेशेंस और पैशन दोनों का तालमेल बनाकर रखें और ये सोचें कि इसके जरिए आप एक समाज को वो लौटा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको समाज से मिला है। तो एक अच्छे समाज की जो सृजना कह सकती हूँ मैं, वो एक शिक्षक की तरफ से ही होती है और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को दिल से निभाए। क्योंकि ये दिल से मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब हम दिमाग से सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम हम मटीरियलिस्टिक चीजों में उलझ जाते हैं। फिर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये सारी बातें अलग है। अपने दिल को उसमें इस्तेमाल कीजिए और ये सोचकर कि जो बच्चा मेरे सामने खड़ा है उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। वो बच्चा कल अगर डॉक्टर, एक इंजीनियर बनके सोसाइटी में जाता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को सर्व करने में मैं इनडायरेक्टली हूँ। तो हमारी जो जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि जो शिक्षक एक बार बन गया वो उसकी शुरू हो गई है और वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सभी भावी शिक्षकों को यही बोलूंगी कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आप इस लाइन में आना चाहते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो इस पेशे को एक अच्छे तरह से निभा पाए और लोगों को प्रेरित कर पाए। गुरमीत जी, आपने आज अपना बहुत कीमती समय निकाला और बहुत सारे नए युवाओं को एजुकेशन के बारे में, टीचिंग के बारे में, टीचर कैसे बना जाए, इस बारे में आपने गाइड किया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपको और आपके प्रोफेशन को एक कबीर साहब के दोहे से मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कि गुरु गोबिंद दऊ खड़े काके लागों पाए, गुरु गोबिंद दऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपने गोबिंद दियो बताए। तो रियली मैं सल्यूट करता हूं टीचर्स को जो अपने घर के साथ, स्पेशली जो लेडीज टीचर हैं, जो अपनी घर की जिम्मेदारी, अपने पेरेंट्स, अपने इन-लॉज, अपने बच्चों की जिम्मेदारी को सब निभाते निभाते समाज के बच्चों को एक जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाते हैं। उसके लिए उनको तहे दिल से मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा और नेक काम है। और आप सभी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सक्सेस मिले और आप एक सफल टीचर बनके समाज में अपना योगदान दें। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने विचार, सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। गुरमीत जी से अगर आप कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो आप हमारे YouTube जॉली अंकल अकाउंट में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाए। आपकी हर समस्या, हर डाउट, हर कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। Thank you viewers for being with us. Please like, share and subscribe this channel for latest updates from Jolly Uncle. Thank you.